जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। क्या बंद हो जाएंगे 500 रुपए के नोट? क्या मार्च होगा आखिरी महीना? क्या है सोशल मीडिया पर हो रहे दावे की सच्चाई? दरअसल सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है कि सरकार 500 रुपए का नोट बंद करने जा रही है। दावे के अनुसार पहले इस करेंसी नोटों को मार्च में एटीएम से हटा दिया जाएगा और फिर इसे धीरे धीरे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो क्या वाकई में 500 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे? सोशल मीडिया पर हो रहे दावे की सच्चाई क्या है? इस पर सरकार की कम्युनिकेशन विंग पीआईबी ने क्या सफाई दी है, आज इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्य दावे की कि दावा क्या किया जा रहा है। तो देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों और कुछ वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि 31 मार्च 2026 के बाद 500 रुपए के नोटों का चलन बंद हो जाएगा। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे एटीएम में 500 रुपए के स्लॉट को बदलकर 100 रुपए और 200 रुपए के स्लॉट्स लगाएं और सरकार 2000 रुपए के नोटों की तरह ही 500 रुपए के नोटों को भी धीरे धीरे सिस्टम से बाहर यानी कि विड्रॉ कर रही है। अब देखिए इसके पीछे की हकीकत क्या है। देखिए, हकीकत यह है कि यह दावा पूरी तरह से निराधार और फर्जी यानी कि फेक है। भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 500 रुपए के नोटों को बंद करने या उन्हें एटीएम से हटाने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। 500 रुपए का नोट वर्तमान में भारत की सबसे महत्वपूर्ण करेंसी है और इसके बिना देश का नगद लेन देन यानी कि कैश फ्लो संभव ही नहीं है। अब देखिए, पीआईबी फैक्ट चेक का आधिकारिक बयान भी इसको लेकर सामने आया है। अब इस बयान में क्या कुछ कहा गया है ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, भारत सरकार की आधिकारिक एजेंसी पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस खबर का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है। पीआईबी की तरफ से ट्वीट किया गया है और उसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 500 रुपए के जो नोट हैं वो बंद हो जाएंगे और 31 मार्च 2026 के बाद एटीएम से केवल 100 रुपए और 200 रुपए के नोट ही निकलेंगे। ये दावा पूरी तरह से भ्रामक और फर्जी है। इसके साथ ही पीआईबी ने जनता को सलाह दी है कि ऐसी किसी भी खबर को साझा ना करें जिससे कि समाज में अफरा तफरी मचे। अब देखिए, ये अफवाह क्यों उठी ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, किसी भी अफवाह के पीछे अक्सर एक अधूरा सच होता है। इस मामले में भी यही हुआ है। दरअसल आरबीआई का क्लीन नोट पॉलिसी का निर्देश है कि समय समय पर आरबीआई बैंकों को फटे और पुराने नोटों को बदलने और सिस्टम में नए नोट डालने का निर्देश देता है। इसे कुछ लोगों ने नोटबंदी समझ लिया। सरकार डिजिटल पेमेंट और छोटे नोटों जैसे कि 100 रुपए के नोट या फिर 200 रुपए के नोट की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दे रही है ताकि छुट्टे की समस्या जो है वो ना हो। इस तकनीकी बदलाव को गलत तरीके से पेश किया गया। तो वहीं कुछ यूट्यूब चैनलों ने भी व्यूज पाने के लिए थंबनेल पर नोटबंदी 2.0 लिखकर दरअसल आपको बता दें कि लोगों को डराने का यहां पर काम किया है। यही वजह है कि इसको लेकर भ्रम की स्थिति यहां पर पैदा हो गई और लोग डर गए इसको लेकर। अब देखिए, 500 रुपए के नोट को लेकर इतनी चर्चा और डर क्यों है, अब आपको यह भी बताते हैं। दरअसल 8 नवंबर 2016 की अचानक हुई नोटबंदी ने लोगों के मन में एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर बैठा दिया है। लोगों को लगता है कि सरकार कभी भी ऐसा फैसला फिर से ले सकती है। तो वहीं साल 2023 में 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर किया गया था। इसके बाद से लोगों को लगता है कि अब 500 रुपए के नोट की बारी है। आपको बता दें कि वर्तमान में सर्कुलेशन में मौजूद कुल करेंसी का लगभग 80% से ज्यादा हिस्सा 500 रुपए के नोटों का है और इसीलिए इसे लेकर कोई भी खबर आग की तरह फैलती है। अब आपको देखिए, ये भी बता दें कि वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में भी इसको लेकर सफाई दी थी। उन्होंने क्या कुछ कहा था ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब ऐसी अफवाह फैली हो। जून 2025 में भी एक यूट्यूब वीडियो में दावा किया गया था कि मार्च 2026 में 500 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। उस वक्त भी सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था।
इसके अलावा अगस्त 2025 में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में साफ कहा था कि सरकार के पास 500 रुपए के नोट की सप्लाई बंद करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि एटीएम में 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए यानी कि तीनों तरह के नोट उपलब्ध रहेंगे। संक्षेप में कहें तो 500 रुपए का नोट सुरक्षित है और सोशल मीडिया पर चल रही खबरें जो हैं वो सिर्फ अफवाह हैं। अब देखिए जनता को ऐसे में क्या करना चाहिए जब इस तरह की खबरें जो हैं वो उनके सामने आती हैं। तो सबसे पहले तो पैनिक ना करें, यानी कि आपके पास रखे हुए 500 रुपए के नोट पूरी तरह से सुरक्षित और वैध हैं, ये आप पहले से ही समझ लें। दूसरा ये कि आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें, यानी कि केवल rbi.org.in या फिर pib.gov.in पर दी गई जानकारी को ही सच माने। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चलती रहती हैं उस पर आप ध्यान ना दें, उनको सच ना माने। तीसरा ये कि वीडियो फॉरवर्ड ना करें, यानी कि बिना जांचे परखे किसी भी ब्रेकिंग न्यूज वाले व्हाट्सएप मैसेज को आगे ना भेजें। और याद रखें कि 500 रुपए का नोट बंद करना देश की अर्थव्यवस्था को ठप करने जैसा होगा, जिसकी फिलहाल कोई भी संभावना या फिर आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।